अलमी है। एक तरफ देखें, हमें हुकूमत ने जाली मुकदमों में फंसाया हुआ है। 48 केसों में हम रोज़ अदालतों में ही होते हैं। हमारा सारा का जो शेड्यूल है वो यही निकलता है कि आज हमने इस अदालत में जाना है, दूसरे में जाना है। और आज भी आपने देखा होगा कोई पीटीआई का लीडर जो है वो अपने कमरे से नहीं निकलता सुबह। वो कोई केपी हाउस में बैठा कॉफ़ी पी रहा है, कोई उधर पी रहा है। भाई तुम्हारी सारी जो कारकुन हैं, लोग हैं, वो आपकी अदालतों में धक्के खा रहे हैं। आप सारे जो हैं वो सारे सीएम हाउस केपी में बैठे हुए हैं या आप इधर बैठे हुए हैं। आप क्या लीडरशिप दे रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त? एक हमारे जो नए साहब आए हैं, सेक्रेटरी जनरल साहब, जिनको कहते हैं सेक्रेटरी जनरल इलेक्टेड ऑफिस है, मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि वो सेक्रेटरी जनरल खुद को क्यों कह रहे हैं। सलमान राजा साहब 1970 के ज़माने का जेल लगा के अपने आप को डॉन कॉर्लोने समझ रहे हैं, गॉड फादर के। बिल्कुल अहमकों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। भाई आपकी पूरी लीडरशिप के ऊपर केसेस हैं क्रिमिनल, बजाय इसके कि आप उन अदालतों में साथ पेश हों, वर्कर्स के साथ पेश हों। आप सुबह उठते हैं जेल लगा के 2 बजे जी हमने करना, और फिर ट्वीट कर देते हैं कि जी वर्कर्स की गिरफ्तारी हो जाए, कोई मसला नहीं है। लीडरशिप तो नहीं गिरफ्तार हो सकती। लीडरशिप गिरफ्तार हो गई तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुज़ाकरात कौन करेगा? इन सारे ये जो प्रेजेंट लीडरशिप है, इसमें सवाए ये कि ये कोई सुबह उठ के जेल लगा के बालों भी इतने बड़े बड़े रखे हुए हैं सब ने, जैसे पता नहीं ये कोई टीटीपी के नुमाइंदे हैं। ये हमने तो सुना ही नहीं था। वो मुहज़्ज़ब बंदा होता है। जिस आदमी का आप अंदाज़ा लगाएं कि 2024 में जिस आदमी का लेनिन जो है वो लीडर है, कम्युनिस्ट जो 1970 में भी कोई बात हो ना, कोई लेनिन का लीडर हो तो बंदा समझता भी है। तो 2024 में जो आदमी लेनिन को अपना लीडर मानता है, उसकी कितनी अकल होगी, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। पूरी पार्टी जो है उसको इन्होंने डिसहरे में डाल दिया। रोज़ाना सुबह उठेंगे जेल शेल लगा के, कॉफ़ी शॉफ़ी पी के, और अपना कहेंगे ये आज सारे कारकुन निकल आए और जी 4 बजे फलानी जगह पहुंच जाए। फिर 4 बजे कहेंगे नहीं, जगह बदल लेते हैं, आप 6 बजे पहुंच जाए। क्या आप, ये को मजाक है? लोग मर गए हैं, पर्चे हो के लोगों का बेड़ा गर्क हो गया है। 1000 आदमी इस वक्त जो है वो जेल में था, जिसमें इमरान खान की बहनें शामिल हुई। आपका लाहौर में कोट लखपत जेल भर गई है, आपकी कैंप जेल भर गई है, पाकिस्तान की जेलें भरी हुई हैं तहरीक इंसाफ के लोगों से। और ये सारे बात जेल शेल लगा के उठ के कॉफ़ी शॉफ़ी पी के कह देते हैं जी फलानी जगह आ जाओ। ना कोई आपकी स्ट्रेटजी है, ना आपका कोई सर है, ना पैर है। और हम सारे लोगों को यहाँ धक्के में लगवाया हुआ है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मेरा पूरा ख़ानदान ECL के ऊपर है। हम गद्दार हैं और माशाल्लाह सारे ECL के ऊपर हैं, सारे केस भी भुगत रहे हैं, 7 महीने जेल भी भुगत ली, बदतरीन तशद्दुद भी हो गया। और ये लोग सारे जो हैं वो उनकी अयाशी लगी हुई है। पहले कहते हैं कि इमरान खान का फैसला है, खान साहब के फैसले सार आँखों के ऊपर हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं, अंदर जेल में उनको पता ही नहीं जा रहा कि बाहर क्या हो रहा है। वो कहते हैं ना, पहले मैं सोच रहा था वो कि गुलशन की बर्बादी को एक ही बुज़दार काफ़ी था, हर शाख पे बुज़दार बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ जलसे करने हैं जी। वो एक कह रहे हैं कराची कर लेते हैं, एक पेशावर कर लें, कोयटा कर लें। तो मैंने कहा आप एक जबूती कर लें, एक कोई कीनिया, अगर इतने महफूज ही करने हैं तो। 450 दिन हो गए हैं इमरान खान को जेल में, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इमरान खान को जेल से बाहर में लाने की। हमारा लीडर इमरान खान है, हम तो नहीं जानते बाकी किसी को। इमरान खान कह दे हमें शट अप कह दे, हम चुप हो जाएंगे, लेकिन उसकी रिहाई की बात तो कोई करे ना। उसके लिए कोई स्ट्रेटजी है ना, कोई सियासी हिकमत अमली है। बस फलाने को भी नोटिस दे दो, फलाने को भी। 4 दिन पहले सारे बता रहे थे कि जनाब इनके ऊपर जुल्म हुआ, MNAs के ऊपर, इनके बच्चे उठाए गए, और हुआ भी। सारी क्वेरियन छोड़ के उनको नोटिस दे जा रहे हैं, आपको निकाल देंगे हम। आप एक बात पे रहें, या इन्होंने पैसे लिए हैं या इनके ऊपर जुल्म हुआ है, समझ ही नहीं है। बच्चों जैसी जो है खिलंडरे लोगों के हाथ में पार्टी है। मेरी तो ये गुजारिश है, और ये रोज़ ऊपर से ये कह देते हैं आके, जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन साहब वो भी बैठे हुए हैं वहाँ पे KP CM हाउस में, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वो फरमाते हैं कि जी वो सियासत में नहीं आ सकती जी, हलीमा खान सियासत में नहीं आ सकती। भाई और कौन आएगा? जिनका खावन मेरे खुद अपने साथ जो हुआ 7 महीने, पार्टी कितनी निकली है। सिर्फ ख़ानदान ही खड़ा हुआ ना, आखिर में ख़ानदान नहीं खड़ा होना होता है।
100% बुशरा बीबी और अलीमा खान से मैं अपील करता हूँ, आप बिल्कुल जो है वो सियासत में भी आएँ, वो आप इस पार्टी को क़यादत भी दें और आके इमरान खान को बाहर निकालने की हिकमत अमली बनाएं। ये इन टेंडरों के हाथ में ना पार्टी जोड़ दें, इनसे कुछ नहीं होना और नहीं हुआ। 450 दिन से इमरान खान अंदर है और पाकिस्तान डूब रहा है। इमरान खान को जब उधर है, पाकिस्तान की सियासत में ठहराव नहीं है, तो नुकसान किसको रहा है? पाकिस्तान को रहा है। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। IMF का इन्होंने पहले ही अपनी 26वीं तरमीम लेके आए हैं, इन्होंने कहा 26वीं तरमीम से बड़ा जनाब फाइनल कर देंगे। अब कल से नून लीग और पीपल्स पार्टी ने रोना मचाया हुआ है कि जी वो जज इस्तीफा क्यों नहीं देते? भाई क्यों दें इस्तीफा? सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उन्होंने अपना इख्तियार रखना है, क्यों आपको आपके चीज़ें के ऊपर इस्तीफा दें? और सुप्रीम कोर्ट खड़ी होगी। ये भी नून लीग की पीपल्स पार्टी की इनकी गलत नहीं है कि 26वीं आईनी तरमीम हो गई है तो पता नहीं हमने क्या चीज़ मार दी है। ये जुडिशरी वापस खड़ी होगी और ये मुमकिन ही नहीं है आप जुडिशरी का गला काट रहे हैं और आप क्या समझ रहे हैं आगे से रेजिस्टेंस नहीं होगी, आगे से रेजिस्टेंस होगी और ये आपको नज़र आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे ख्याल में ये जो 27वीं आईनी तरमीम लाने की बातें हो रही हैं, ये घबराहट की बातें हैं। 26वीं आईनी तरमीम से आप समझते हैं कि आप एक विषय को डराने पे आ गए हैं कि अगर आप 26वीं नहीं मानेंगे ना तो हम आपको और गला दबा देंगे, हम आपकी 27वीं आईनी तरमीम दें। आईनी तरमीम है या कोई अपना स्टूडेंट का डब्बा है? हर रोज़ जनाब एक नया स्टूडेंट, आज 26वीं आईनी तरमीम कर लो, आज 27वीं कर लो, तो फिर आप इकट्ठा ही यहाँ पे कोई और काम कर रहे हैं। इस तरह मुल्क नहीं कर सकता। मुल्क में लोगों की तबाही हो गई है, वर्किंग क्लास जो है, सैलरीड क्लास जो है उसकी हिम्मत हमारे तेल बिजली के पैसे देना मुश्किल हो गया है। लेकिन जितनी देना रोज़ में बताते हैं स्टॉक मार्केट आज 87,000 के ऊपर 2017 में भी $40 बिलियन के ऊपर थी, आज भी $40 बिलियन की टोटल उसकी बजट है। क्या बढ़ गई है? वो भी ऊपर मुल्क नहीं चलता और बस इस वक्त मेरे नज़र में को बाहर लाने के लिए वाहिद स्ट्रेटजी PTI की यही है, बुशरा बीबी और अलीमा खान आ गई है और वो पार्टी को क्या दें। अच्छा सर, ये साहब ये बता दें आप जिन लोगों पे तनकीद कर रहे हैं, आप पहली बात यह है कि मुश्किल वक्त तो आई हम पे, जिन पे मुश्किल वक्त नहीं आया उनसे तो आया ही नहीं। हम पे मुश्किल वक्त है वो भी जारी है। मैं ECL पे हूँ, मेरे भाई ECL के ऊपर हैं, 48 केसेस हम बोल रहे हैं, पता नहीं कब हम दोबारा जेल चले जाएँ। मुश्किल वक्त तो हम पे ही था और हम ही उससे गुजर रहे हैं। ये जो कोई बंदे जो कहते हैं ना कि जी मुश्किल वक्त में, तो मुश्किल वक्त उनके ऊपर तो आया ही नहीं। शोएब शाहीन पे कौन सा मुश्किल वक्त आया, या सलमान अकरम राजा पे कौन सा मुश्किल वक्त आया है, रऊफ हसन के ऊपर मुश्किल वक्त आया है, बाकी किसके ऊपर मुश्किल वक्त आया है? वो तो सारे अभी KP जेल KP के CM हाउस में बैठे कॉफियाँ पी रहे हैं। ये ऐसे बकवास है, ये लोगों को ऐसे है मकाना। और मुश्किल वक्त इन वर्कर्स के ऊपर है जो सारे बेचारे एजाज चौधरी के ऊपर मुश्किल वक्त है। मुझे आप बताएं, एजाज चौधरी साहब जेल में हैं, कभी को मिलने भी गए उनसे कि जी आप बताइए 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? महमूद और रशीद से मिलने भी गए, यास्मीन राशिद से मिलने भी गए, उमर चीमा अपना ये शाह महमूद कुरैशी, इनकी ओपिनियन कोई मैटर नहीं करती पार्टी में। ये लोग जो हैं, मेरी गुजारिश यही है, आरफ अलवी साहब है, असद कैसर साहब है, आप मेहरबानी करें पार्टी में इमरान खान के जेल में उनको जो ये बताएंगे जाके उसके मुताबिक फैसले करेंगे और ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप मेहरबानी करें, आप आगे आएँ, बुशरा बीबी और अलीमा खान को साथ लें और आप लीडरशिप दें। आप लोग घरों में बैठ के क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? वकील से भी हो सकता है। जब वो फैसला तो करे ना, ये रोज़ आके कह देते हैं कि वो सियासत में नहीं आएंगी, नहीं उनको आना नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? 450 दिन उनके खामद हो गए, इमरान खान जेल में और नई केसेस हो गई, आप और आवाज़ ये है जहाँ पे आज क्या ये हम अगर ये सारे हम जहाँ पे जो केसेस भुगत रहे हैं एमएसपी की अदालत में, क्या हम सारे और अगर हम सारे दहशत कर रहे हैं तो क्या पाकिस्तान के लोग दहशत गर्दों को नहीं कर रहे हैं, दहशत गर्दों को वोट कर रहे हैं?
दूसरी तरफ हमारे तो दो नहीं है। एक तरफ देखिए हमें हुकूमत ने जाली मुकदमों में फंसाया हुआ है, 48 केसों में हम रोज हमारा सारा महीने का सुबह का वो यही निकलता है कि आज हमने जाना है। और आज भी आपने देखा होगा PTI का लीडर जो है वो अपने सारी लोग हैं वो आपकी अदालतों में आप सारे जो है वो हमारे CM हाउस में बैठे हुए हैं या आप आपका लीडरशिप पाकिस्तान में एक हमारे साहब आए सलमान राजा साहब 1970 के ज़माने का बैट लगा के अपने आप को डॉन समझ रहे हैं, गॉड फादर आपकी पूरी के ऊपर क्रिमिनल बजाय इसके कि आप उन अदालतों में साथ देख वर्कर्स के साथ देख आप सुबह उठ रहे बैट लगा के 2 बजे की हमने अपना ट्वीट कर देते हैं गिरफ्तारी हो जाए, कोई मसला नहीं है। लीडरशिप तो नहीं गिरफ्तार हो गई, लीडरशिप गिरफ्तार हो गई तो फिर मौलाना पर पूरे इन सारे मतलब होता है साथ आदमी का लेनन जो है वो लीडर है कम्युनिस्ट जो 1970 में भी बात हो ना वो लेनन का लीडर होना पता लेनन को अपना लीडर मानता है उसकी किसी आप पार्टी जो है उसको इन्होंने डिसहरी में डाल दिया। रोज़ाना सुबह उठेंगे जेल शेल लगा के टॉप के और अपना कहेंगे आज सारे 4 बजे का पहुँचे 4 बजे के जगह बदल देते हैं 6 बजे पहुँचते लोग मर गए हैं, बच्चे हो के लोगों का बेड़ा गर्क हो गया गया है कि तकरीर के मौके पर पार्लिमानी कमेटी के इमरान खान की बहनें शामिल हैं आपका लाहौर में और ये सारे इधर कुर्सियाँ लगवाओ। आप लोग सब रेडी हो जाएं आराम से बताइएगा। यार हसन इधर आओ। ना आपका कुछ घर है ना पैर है कोई जो उस दिन प्यारे हम सारे लोगों को यहाँ तक में लगवाया हुआ है पूरे पाकिस्तान में। मेरा पूरा ACL के ऊपर हम गद्दार हैं और माशाल्लाह सारे इधर ले आओ कुर्सियाँ। सारे केस हो गया जो अपने बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र उनको पोलियो से बचाने के लिए इमरान खान का फैसला है खान साहब के फैसले सारा क्या हो रहा है कहते ना पहले मैं सोच रहा था बर्बादी को एक ही गुलजार काफी था हर शाख में गुलजार बैठा है जामे गुलिस्तान क्या होगा मैं ये सोच रहा था जलसे करने हैं जी वो एक कह रहे हैं कराची का जितनी देर में आप लोग कैमरास वगैरह के लिए क्यू करते हैं तो सेट कराते हैं तो हमारे साबिक सदर अनवर रज़ा साहब के सर की हाल ही में डेथ हुई है तो मुझे ये बताया था कि हम पहले जो है वो दुआ कर लेते हैं और फिर उसके बाद वैसे भी क्योंकि कारण साहब बड़े से बात आए हैं इस तरह कितने जर्नलिस्टों की डेथ हुई है मगर पाकिस्तान के अंदर आए तो अदालतों ने फिर क्या सलूक किया उनके साथ उस वक्त की अदालतों ने भी तो फिर आज तो एक सिविलियन सेटअप था उसको होते हुए तो फिर वो उन्होंने अटेम्प्ट इसलिए न की कि आज लोग कहेंगे माशाल्लाह तो नहीं आप सारी क्वेरियन छोड़ के उनको नोटिस दे जा रहे हैं आपको निकाल देंगे आप एक बात पे रहें यहाँ इन्होंने पैसे नहीं हैं यहाँ इसके ऊपर जुल्म हुआ समझ ही नहीं है बच्चों जैसी जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तो एक गुजारिश है और ये ऊपर से ये कह देते नेशनल प्रेस क्लब वैसे तो हमारे
जो अहम तरीन मेहमान होते हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, हमारे जो लोकल ऐसी शख्सियात होती हैं जो माशरे की तरक्की में, फलाह के लिए, बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करती रहती हैं। ख़ास तौर पे सहाफ़ी कम्यूनिटी की अगर बात करें तो हम ऐसी तकरीबात का मीट द प्रेस के फोरम से निकात करते रहते हैं, जिनकी वजह से हमें यह एहसास होता है कि वो शख्सियात हमारी मेहमान होती हैं। लेकिन आज ख़ास तौर पे हमारे लिए बड़े एहसास की बात है कि आज हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हमारी जो है बहुत ही पुरज़ोर दरख्वास्त के ऊपर साजिद तारड़ साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, और हम इसलिए भी उनके शुक्रगुज़ार हैं कि वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं तारड़ साहब, लेकिन जब भी यहाँ से कोई वक्त पाकिस्तान से अमेरिका का रुख करता है, कोई दोस्त रुख करता है, किसी को जानते हैं, किसी जानने वाले का कोई दोस्त होता है, उसे ये बताए कि ये पाकिस्तान से आ रहा है और ये साहब